राधिका अपने पति और बच्चों के साथ एक नई जगह पर शिफ्ट हो रही थी। उन्होंने सोचा था कि पुरानी बस्ती में नए शुरुआत करना उनके लिए अच्छा रहेगा। घर काफी पुराना था, लेकिन उन्हें ये अच्छा लगा। ये घर हमारी नई जिंदगी का हिस्सा होगा, राधिका ने सोचा। लेकिन जब उन्होंने घर के एक पुराने कमरे को देखा, तो कुछ अजीब लगा। कमरे की दीवारों पर पुरानी लिखाई थी और एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। राधिका ने अपने दिल को समझाया कि ये सब बस उनका दिमाग का खेल है, लेकिन कुछ था जो उस घर में उनका इंतजार कर रहा था। एक रात जब राधिका अपने घर के बाकी कमरों में सफाई कर रही थी, उसने एक खौफनाक आवाज सुनी। आवाज जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। राधिका ने सोचा, ये जरूर कोई लोकल जानवर होगा, पर जब आवाज दोबारा सुनाई देने लगी, तो उसने सोचा कुछ और है। उसने सोचा, क्या ये किसी पुरानी रूह का काम हो सकता है? थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक पुरानी औरत की रूह कमरे में दिखाई देने लगी। उस औरत की आंखों में एक भयंकर गुस्सा था। राधिका का दिल धड़क रहा था। ये कौन थी? राधिका ने सोचा। जब राधिका ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? तो उसने अपनी पुरानी कहानी सुनाई। मैं एक चुड़ैल हूँ, जो कभी एक औरत थी। मेरा नाम मोहिनी था। मेरा पति मुझे छोड़कर दूसरी औरत के पास चला गया। मैं अपने गुस्से और दर्द को छुपते हुए मर गई, और मेरे साथ ये भयंकर तकरार हो गई। मैं अपने पति से बदला लेना चाहती थी, लेकिन वो कभी मुझे माफ नहीं कर पाया। मोहिनी की रूह ने कहा, अब मैं ये सब सबको दिखाना चाहती हूँ कि गुस्सा किस चीज को खत्म कर सकता है। राधिका ने कहा, तुम्हें अपने गुस्से को छोड़ देना होगा, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। मोहिनी की रूह ने कहा, मैं अपने पति को अपने दर्द का एहसास दिलाना चाहती हूँ। तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो। तुम सिर्फ एक इंसान हो। तुमने कभी अपनी जिंदगी में वो दर्द नहीं झेला है जो मैंने झेला। राधिका का दिल घबरा गया। राधिका ने सोचा, मुझे इस रूह को शांति देने की जरूरत है, वरना ये और भी खतरनाक हो सकती है। राधिका ने कहा, तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा है, तुम अपने पति को माफ कर सकती हो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। मोहिनी की रूह ने कहा, तुम मुझे समझ नहीं सकती। तुम इंसान हो, तुम्हें कभी उस दर्द का एहसास नहीं होगा जो मैंने झेला। राधिका ने कहा, मुझे तुम्हारा गुस्सा समझना होगा, तभी तुम अपने गुस्से से छुटकारा पा सकती हो। मोहिनी की रूह ने कहा, मुझे ये गुस्सा उस इंसान से छुपाने का एक तरीका मिला था, और मैंने अपने पति से बदला लेने का फैसला किया। पर मुझे लगता है तुम्हारे पास एक नया तरीका हो सकता है। राधिका ने मोहिनी की रूह से कहा, गुस्सा और दर्द का रिश्ता है, पर जब तुम दोनों को अपनी आंखों से देखती हो, तभी तुम्हें सच्चा प्यार समझ आता है। तुम्हें अपने दर्द को समझना होगा और अपने पति को भी समझना होगा। तुम दोनों एक दूसरे को समझकर अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हो। मोहिनी की रूह ने कहा,
मुझे तुम्हारा ये रास्ता सही लगता है। शायद तुम सही हो। राधिका ने कहा, तुम्हें अपने गुस्से को अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो प्यार है वो जिंदा रहे, तुम्हें ये समझना होगा। जैसे ही मोहिनी ने अपने गुस्से को छोड़ा और अपने दर्द को समझा, उसकी रूह में एक नई रोशनी थी। मोहिनी की रूह ने कहा, मैं अपने दर्द को समझ गई, मुझे शांति मिल गई। तुम दोनों की मदद से मुझे अपने अपने जीवन का असली मतलब समझ आया। राधिका ने कहा, तुम अपने दर्द को समझकर अपनी शांति पा सकती हो। मोहिनी की रूह की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी रूह को शांति मिल गई। राधिका अब सोच रही थी, मुझे अपने घर में किस तरह से सुकून और शांति लानी है। घर अब एक पुरानी और भयानक रूह से छुटकारा पा चुका था। राधिका ने अपने घर के हर कोने में शांति भर दी थी और वो जानती थी कि मोहिनी की रूह को शांति मिल गई है। राधिका अपनी जिंदगी के नई सफर की तरफ बढ़ गई थी, जिसमें वो कभी भी अपने दर्द को नहीं छुपाएगी और कभी भी अपने आप को अपने प्यार और माफी से दूर नहीं करेगी। राधिका अब पुरानी घटाएं भूल चुकी थी और एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाई थी। उसने अपने घर में अपने दर्द को समझकर अपनी शांति और प्यार का एक नया सफर शुरू किया। राधिका ने सोचा, हम सबको अपने दर्द को समझना होगा और प्यार और माफी से अपनी रूह को शांति देनी होगी। घर में सुकून था और राधिका जानती थी कि उसने अपनी शांति को समझकर एक बेहतर जीवन की तरफ कदम बढ़ाए हैं। उसने अपनी जिंदगी के नए सफर की तरफ एक नई उम्मीद के साथ देखा।